हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सुपर में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में पार्टनरशिप यानी साझेदारी से क्वेश्चन है जो कि रेलवे के परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा कि रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में है। उन दोनों में विभाजित किया गया। श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ? और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 19/4/2016 में पूछा गया। कह रहा कि श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो मान लेते हैं, माना x महीने बाद मान लेते हैं x महीने बाद श्यामदास व्यापार में शामिल हुआ। कह रहा कि श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो मान लेते हैं x महीने बाद श्यामदास व्यापार में शामिल हुआ। मान लेते हैं x महीने बाद श्यामदास व्यापार में शामिल हो रहा है। x महीने बाद तो जो लाभ का रेशियो होता है वो पूंजी तथा समय का गुणनफल लाभ का रेशियो होता है। लाभ का रेशियो जो होता है पूंजी तथा समय का गुणनफल लाभ का रेशियो कहलाता है। पूंजी तथा समय का गुणनफल लाभ का रेशियो होता है। पहले हम रामदास के लाभ का रेशियो निकाल लेते हैं। कह रहा रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में दे रखा। यानी जो ये व्यवसाय है पूरे वर्ष तक चला, यानी पूरे 12 महीने तक चला है। तो हम पहले रामदास के लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। रामदास के लाभ का अनुपात, तो रामदास के लाभ का अनुपात, रामदास 90,000 रुपया लगाया और ये इसका जो व्यवसाय इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 90,000 रुपया लगाया उसने। और इसका जो पूंजी है वो पूरे 12 महीने तक लगी रही, यानी पूरे वर्ष तक इसकी पूंजी लगी रही। तो ये लाभ का रेशियो हो जाएगा, रामदास के लाभ का रेशियो हो जाएगा। फिर कह रहा कि कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। कुछ महीने बाद, तो हमने मान लिया था कि x महीने बाद श्यामदास व्यापार में शामिल हुआ। x महीने बाद तो इसका अनुपात यानी कि इसको अनुपात में इसको भी कर देंगे, श्यामदास के लाभ का अनुपात। तो श्यामदास मान लेते हैं x महीने बाद 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। इसकी पूंजी रही 30,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000। 30,000 रुपये की पूंजी लगाई और कुछ महीने बाद लगाया। तो मान लेते हैं x महीने बाद, यानी कि 12 में x घटा देंगे तो x महीने बाद उसकी पूंजी हो जाएगी। ये लाभ का रेशियो हो जाएगा, श्यामदास के लाभ का रेशियो। ये रामदास के लाभ का रेशियो, ये श्यामदास के लाभ का रेशियो। जबकि इनमें लाभ होता है पूंजी तथा समय का गुणनफल लाभ का रेशियो होता है। तो ये पूंजी यानी कि रामदास की पूंजी और उसका समय, और ये श्यामदास की पूंजी और उसका समय। तो ये हो गया लाभ का अनुपात। और जबकि कुल लाभ दे रखा 4:1, यहाँ पे 4 अनुपात मतलब बट्टा 1 कर देंगे। इसको हल कर देंगे, 1 2 0 3 0 4 0 1 2 3 4 0 0 से 0 कट जाएंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 बार और 12 3 36 हो जाएगा। ऊपर 36 हो जाएगा, नीचे बचेगा 12 - x बराबर 4/1। 4 से इधर कट जाएगा, 4 9 36, इधर 9/12 - x बराबर 1/1। तिरछा गुणा कर देंगे, 12x को उधर करेंगे तो हो जाएगा 12 - x, 9 1 9 हो जाएगा। और यहाँ से x मान निकालेंगे, इसे इस पार भेज देंगे, प्लस हो जाएगा और ये इस पार आएगा माइनस हो जाएगा। तो 12 - 9 हो जाएगा। 12 में 9 घटा देंगे, 3 बचेगा बराबर x।
तो x बराबर हो जाएगा 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा था कि श्याम दास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो हमने माना था कि श्याम दास x महीने बाद व्यापार में शामिल हो गया। तो x मान कितना है 3, अर्थात वो 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हल कर लेंगे, जो कि साझेदारी से क्वेश्चन था और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 19/4/2016 में पूछा गया है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे कि इस तरीके से इसको हल कर लेंगे कि श्याम दास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो पूंजी तथा समय का गुणनफल लाभ का रेशियो होता है, इसी के माध्यम से यानी किसी आधार पर इसको हल कर लेंगे। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।